गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट समुच्चय की विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 में हमने 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 16 में मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमें उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है यह बताना है। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक करता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है। कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, साथ में यही भी बताना है यदि सत्य है तो उसे सिद्ध करें और असत्य है तो यदि असत्य है मतलब सत्य है या असत्य है तो हमें सिद्ध करना है और साथ में एक उदाहरण भी देना है। साथ में क्या देना है, एक उदाहरण भी देना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x बिलोंग्स टू ए, x किसमें है, ए में है, a बिलोंग्स टू b, a किसमें है, b में है, तो x बिलोंग्स टू b होगा या नहीं होगा। x बिलोंग्स टू b है मतलब ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सत्य है कि असत्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, समुच्चय लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि असत्य हो। क्या करते हैं, असत्य हो। ऐसे समुच्चय लेते हैं जिनके लिए ये कैसा हो जाए, असत्य हो। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। यहां पर पहले तो सबसे पहला इसका आंसर ये असत्य है। कैसा है, असत्य है, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है कि असत्य कैसे है, असत्य कैसे है। मैंने आपको जब उपसमुच्चय बताया था, बिलोंग्स टू का चिन्ह के बारे में बताया था, तो उपसमुच्चय का मतलब होता है कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। बट बिलोंग्स टू में क्या होता है कि जैसा ए दिया है वैसा ही बी के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो मैंने मान लिया कि माना ए कोई एक समुच्चय ले लिया मैंने, 2 है, ए का एक एलिमेंट है 2। अब ए बिलोंग्स टू बी है, ये दोनों हैं। इसके लिए हमें बात करना है कि ये होगा या नहीं होगा, सत्य है या असत्य है। a बराबर 2 ले लिया। अब a किसके अंदर है, b के अंदर है। अगर अब a b के अंदर है, a बिलोंग्स टू b है, तो निश्चित बात है b क्या हो जाएगा, और यहां पर ले लिया मैंने 3 और ये 4 ले लिया। तो a जो है, a बराबर कितना है, समुच्चय 2, मतलब यहां पर हम लिखेंगे कि 2 जो है वो बिलोंग्स टू ए है। 2 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, ए है। अब यहां पर हम a बिलोंग्स टू क्या है, b है। तो आप देखें कि a जैसा दिख रहा है वैसा ही किसके अंदर है, b के अंदर है। मतलब a बिलोंग्स टू क्या है, b है। तो क्या 2 बिलोंग्स टू b है, 2 बिलोंग्स टू b है, नहीं है। 2 नहीं है, यहां पर समुच्चय का 2 पर क्या लग रहा है, समुच्चय का चिन्ह लग रहा है। तो 2 बिलोंग्स टू a नहीं होगा, b नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 इज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 पर क्या लग रहा है, समुच्चय लग रहा है, मतलब ये एक एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। सो हम लिखेंगे कि 2 इज नॉट बिलोंग्स टू b। तो वैसे ही x क्या था, 2 था आपका, x कितना था, 2 बिलोंग्स टू a था, आपने लिया a बराबर 2 ले लिया।
ए बिलोंग्स टू बी है तो ए को मैंने किसके अंदर कर दिया, बी के अंदर कर दिया सेम। तो क्या टू बिलोंग्स टू बी है, नहीं है, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, समुच्चय लग रहा है, इसीलिए ये कैसा होगा, असत्य होगा, इसीलिए कैसा होगा, असत्य। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देके बताना है कि सत्य है या असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए उपसमुच्चय बी है, मतलब ए के सभी अवयव किसमें विद्यमान है, बी में विद्यमान है, और बी बिलोंग्स टू सी है। बी बिलोंग्स टू सी है मतलब बी समुच्चय जो है वो पूरा किसके अंदर है, सी समुच्चय के अंदर है। किसके अंदर है, सी समुच्चय के। तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा, क्या ए समुच्चय भी सी समुच्चय के अंदर होगा या नहीं होगा। ये भी कैसा है आपका, असत्य है। कैसा है, असत्य है ये। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि माना ए बराबर ले लिया, फिर से वापस मैंने 2 ले लिया, जो यहां लिया था वही यहां ले लिया। अब ए उपसमुच्चय किसका है, बी का है। ए उपसमुच्चय क्या है, बी है। अब ए उपसमुच्चय बी है मतलब बी बराबर क्या ले लिया आपने, 2 3 ले लिया मैंने। तो ए उपसमुच्चय क्या है, बी है। यहां से ये क्लियर होता है, ए उपसमुच्चय क्या है, बी है। अब बी बिलोंग्स टू क्या है, सी है। अब मैंने यहां पर सी ले लिया, बिलोंग्स टू का चिन्ह है मतलब बी, एज इट इज पूरा होना चाहिए इसके अंदर, और यहां पर ले लिया 4। तो B बिलोंग्स टू बी क्या हो गया आपका, C है। B बिलोंग्स टू क्या हो गया, C है। तो क्या A बिलोंग्स टू C है, नहीं है। आप देखो कि 2 अलग से करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मतलब जैसा A है वैसा मौजूद नहीं है C के अंदर। तो इधर लिख देंगे परंतु A इज नॉट बिलोंग्स टू C, A C के अंदर नहीं होगा, ए बिलोंग्स टू सी नहीं होगा, इसीलिए ये कैसा हो गया, असत्य हो गया। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स देके बताना है। और सोचना क्या है कि हम जब भी ये बात करते हैं कि सत्य है या असत्य है, तो हम, क्योंकि कोई चीज सत्य तब होती है जब वो सभी के लिए सत्य हो, और कोई कथन असत्य तब हो जाता है जब वो किसी एक के लिए भी हो। मतलब किसी एक, अगर इस जैसे कईयों के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि इनकेस की सत्य हो जाए ये, परंतु इस मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये असत्य हो गया। तो ये सर्वदा सत्य नहीं माना जाएगा। सो आप इसको नोट करें। देन नेक्स्ट इसी के थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब इसको, अगर ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव सी में हैं, तो क्या ए के सभी अवयव सी में होंगे। ए उपसमुच्चय बी है और बी उपसमुच्चय सी है। बी उपसमुच्चय क्या है आपका, सी है। तो क्या ए उपसमुच्चय सी होगा, ये सत्य है। ये कैसा है, सत्य है। अब सत्य कैसे है, इसके लिए आप कैसे भी बना सकते हैं कि मान लिया मैंने, माना ए बराबर है एक्स वाई, बी बराबर है एक्स वाई और जेड, क्योंकि दिया है आपको कि ए उपसमुच्चय किसका है, बी का है। अब बी उपसमुच्चय सी का है तो निश्चित बात है सी क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लें, तो बी उपसमुच्चय क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बी उपसमुच्चय सी हो गया तो निश्चित बात है आप देख सकते हैं, तो ए उपसमुच्चय सी होगा, ए उपसमुच्चय सी होगा, मतलब ये कैसा है, सत्य है। ये सिंपल था। आप फोर्थ नंबर देखते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, मतलब ए के सभी अवयव बी में नहीं है।
और बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो क्या ए के सभी अवयव सी में नहीं होंगे? सत्य है या असत्य है? ये असत्य है। कैसा है? असत्य है। अब कैसे देखें आप, मान लिया कि मैंने जैसे ए बराबर मान लिया एक्स वाई, ए बराबर एक्स वाई मान लिया, और बी बराबर मान लिया मैंने एक्स जेड मान लिया। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ए उपसमुच्चय नहीं है किसका? बी का। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो सी इक्वल टू हम ले सकते हैं एक्स वाई और डब्लू ले लिया मैंने, एक्स वाई और डब्लू। तो यहां से आप देख सकते हो कि बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? सी का, परंतु ए उपसमुच्चय तो सी है। देखो आप कि ए के दोनों अवयव किसके अंदर हैं? सी के अंदर है, मतलब ए उपसमुच्चय क्या होगा? सी होगा। अतः यह कैसा है? यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। आप इसको अब नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इन दोनों को। ये असत्य है। 5वां नंबर कथन कैसा है? असत्य है। यदि x बिलोंग्स टू ए, x किसके अंदर है? ए के। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, मतलब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान नहीं है, तो क्या x बिलोंग्स टू बी होगा क्या? तो x बिलोंग्स टू बी, x किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। x किसका एलिमेंट है? ए का। तथा a इज नॉट बिलोंग्स टू बी, x ए बी के अंदर नहीं है, मतलब ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। जैसे मैंने मान लिया कि माना ऐसे, इस टाइप से a बराबर x, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या है? a है। x बिलोंग्स टू क्या है? a। अब a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो b इक्वल टू मैंने ले लिया वाई जेड। एक्स इज ए, यहां पर आप लिखेंगे कि a उपसमुच्चय नहीं है b का, मतलब a का एलिमेंट b के अंदर नहीं होगा, x नहीं होगा। तो निश्चित बात है, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x जो होगा वो b के अंदर नहीं होगा, जबकि इसने क्या बोला है? x b के अंदर होगा, तो इसीलिए ये कथन कैसा है? असत्य है। अब 6 नंबर पे बात करते हैं। ये सिंपल है आपका कि इसने बोला है कि a उपसमुच्चय b है, मतलब a उपसमुच्चय b है, तो a के सभी अवयव, a के सभी अवयव b में है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि a के सभी अवयव किसमें हैं? b में है। तो निश्चित बात है, अगर x b में नहीं है, a के सभी अवयव किसमें हैं? b में है, और x अगर b का अवयव नहीं है, x इज नॉट बिलोंग्स टू b, x इज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? a होगा। जैसे सीधा सा हम मान लें कि जैसे a बराबर हमने ले लिया x y, और b बराबर आपने ले लिया x y और z, x y और z। अब आप यहां से देखें कि एक उपसमुच्चय क्या है? b है, तो x अगर b में है तो x किस में होगा? a में होगा। इसने क्या बोला? अगर x b में नहीं है, यहां पर हम जैसे x को थोड़ी देर के लिए हटाए देते हैं, जैसे x कोई एक एलिमेंट है आपका, जैसे यहां पर ले लिया मैंने yz, और यहां पर ले लिया आपका w y
और ये जेड ले लिया। क्या एक्स ए उप समुच्चय बी है? क्या एक्स बी में है? नहीं है, तो एक्स ए के अंदर भी नहीं होगा। एक्स ए के अंदर, क्योंकि जब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं, तो अगर एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो निश्चित बात है एक्स ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कथन कैसा है? आपका सत्य है। ये कथन कैसा है? आपका सत्य है। अच्छे क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट इनमें मिस्टेक कर लेता है, सो आप इसको नोट करें। आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। सो क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।